अब क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन और वीर्य सेचन। तो शुक्राणु जनन हुआ केवल शुक्राणु का निर्माण, और वीर्य सेचन मतलब हुआ इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म बाहर निकलना। सीधा समझो, क्या स्पर्म का बाहर निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो निर्माण तो किस में होता है? टेस्टिस में। लेकिन वेस डिफरेंस या पेनिस के द्वारा बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? इजाकुलेशन या इंसेमिनेशन। ठीक है, समझ में आया? तो शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु का निर्माण की प्रोसेस है। लेकिन वीर्य सेचन क्या है? स्पर्मिएशन, मतलब स्पर्म का बाहर निकलना, बस। हाँ, अब कहता है शुक्राणु का क्या करें? नामांकित चित्र बनाए। चलिए, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता ध्यान समझो। बिल्कुल सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर क्या करना, पहले गोला इस प्रकार से बना लेना, जो थोड़ा लंबा होता है, अंडाकार होता है, गोलाकार नहीं। बिल्कुल कैसा बनाना? गोलाकार अच्छा नहीं लगता, अंडाकार बनाएंगे ताकि पता चलेगा ये क्या कर रहा है, आगे की ओर गति कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल गोलाकार नहीं बनाना, इस प्रकार से अंडाकार बनाना है। ठीक है, और सिंपल सा इसका इस प्रकार से एक नेक बना लेना है, और बिल्कुल ये हो गया आपका स्पर्म। ठीक है, बीच में क्या देना है? केंद्रक देना है। ठीक है, ये हो गया हेड, ये हो गया मिडिल पीस को गोली मारो, नेक, और ये क्या हो गया? यदि आप ज्यादा इंटेलिजेंट तो लिख दीजिए मिडिल पीस। और नेक के एरिया में क्या रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? इस वाले एरिया में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर? शुक्राणु का रचना हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर जो हेड होता है वहाँ एक बहुत हार्ड लेयर होता है। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? एक्रोसोम कहते हैं। और ये क्या हो गया आपका? केंद्रक हो गया। यही दूल्हा बाबू है, बाकी सब क्या है? ठीक है, इसको कहाँ जाना है? दुल्हन के पास, औभम के पास जाना है, और ये बेचारा वहीं रह जाएगा, और सब बाराती क्या होगा? वापस आ जाएगा। आए समझ में? चलो, यहाँ निषेचन की बात नहीं हो रहा, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल शुक्राणु का संरचना बना है, उसका क्या काम है उसका कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, सिर्फ उसका संरचना बताना है। ठीक है, और यदि कहेगा इसकी व्याख्या करे या 5 नंबर में रहेगा तो बड़ा सा डायग्राम बना के लिख देंगे, इसमें पहले फिगर ही बना देंगे, अब फिर लिखेंगे, एक पेज में पूरा फिगर बना देंगे, एक पेज में क्या करेंगे? उसका नाम लिख देंगे, लिखेंगे कि शुक्राणु में निम्नलिखित रचना पाई जाती है। एक बार यहाँ लिख दिए, अब फिर से नंबर बना के लिखेंगे, एक हेड, 2 टेल, फलना चिलना, हैन टेन सेन, जो भी है। ठीक है, तो इसमें भी कितना लाइन ले लेना है? 4 से 5 लाइन, और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, कितना लाइन? 8 लाइन। ठीक है, योहर में लिख देंगे, सेंट्रोमोसोम घुसा देंगे उसी के बीच में। जैसे हेड लिखेंगे, लिखेंगे इसमें 3 रचना होता है, ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यदि 2 नंबर पूछेगा तब सिर्फ फिगर बना के लिखेंगे, यह मेल गेमिट है, यह क्या है? सबको समझ में आया कैसे बनेगा चित्र शुक्राणु का? चलो समझो, आप लोग को बताए थे कि टेस्टिस जो होता है केवल और केवल सेल का निर्माण करता है। कौन सेल का? स्पर्म सेल का। शुक्राणु भी क्या एक प्रकार का सेल है। ठीक है, तो बताओ सेल में फिर लिक्विड पदार्थ कहाँ से आया? आखिर सेमेन तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वह जो होता है सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा एक लिक्विड पदार्थ छोड़ा जाता है,
उस लिक्विड पदार्थ को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। आप लोग को पता है सेमिनल वेसिकल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। तो वो क्या छोड़ता है? सेमिनल प्लाज्मा। क्या छोड़ता है? और जब शुक्राणु यानी कि स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा मिल जाता है तब क्या बनता है? सीमेन बनता है, ठीक है। तो सीमेन और शुक्राणु में क्या अंतर है? स्पर्म एक प्रकार का सेल है, लेकिन इसमें जब सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड के द्वारा क्या छोड़ा जाता है? सेमिनल प्लाज्मा छोड़ा जाता है, यानी कि एक तरल पदार्थ, एक द्रव पदार्थ छोड़ा जाता है। वही क्या है? सेमिनल प्लाज्मा है, जो शुक्राणु को एक माध्यम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जैसे मछली बिना पानी का रहेगा, यदि आप पूरा जिंदा या ताजा मछली खाना चाहते हैं तो पॉलीथीन में कुछ पानी भी देना पड़ता है, तब हम लोग पानी के साथ उसको घर लाते हैं, या किसी बाल्टी या डब्बा में क्या करते हैं, पानी भर के मछली को डाल के पूरा जिंदा मछली तब ना घर लाते हैं, यदि दूर से ट्रेवलिंग कर रहे हैं। या अब देखते हैं जो मछली बेचता है वहां क्या रखता है? मोटर लगा के रखता है, पानी में डाल के रखता है। हाँ, वो मोटर क्या करता है? पानी में मूवमेंट करते रहता है ताकि मछली उसमें अच्छा से जीवित रह सकता है। तो मछली को जीवित रहने के लिए क्या किया? एक माध्यम बनाया। कैसा माध्यम? जैसा माध्यम मछली को चाहिए वैसा ही क्या किया? माध्यम बनाया। ठीक उसी प्रकार स्पर्म मान के चलो आज बन जाएगा, कल मर जाएगा नहीं, इसको जिंदा रखने के लिए क्या किया? एक माध्यम बनाया, और उस माध्यम में कौन सा द्रव छोड़ दिया? सेमिनल द्रव छोड़ दिया, सेमिनल प्लाज्मा छोड़ दिया, ठीक है। और इस द्रव में क्या किया? कुछ पोषक पदार्थ को डाल दिया, जिसके कारण क्या होगा? स्पर्म कभी मरेगा नहीं, स्पर्म क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, शुक्रिय द्रव मतलब शुक्राशय, उसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। सेमिनल वेसिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा या शुक्राशय द्रव, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के प्रमुख संघटक, मतलब उसमें क्या सब पदार्थ ऐसा है जिसके कारण क्या है? स्पर्म जिंदा है। आप लोग को बताए थे वो एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें क्या रहता है? फ्रुक्टोज रहता है। क्या रहता है? और इसके अलावा एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? और फ्रुक्टोज क्या? एक प्रकार का ग्लूकोज का प्रकार है जो स्पर्म को क्या कहता है? एनर्जी प्रदान करता है। तो कहता है वही दो प्रमुख घटक, उसमें कौन कौन सा घटक है उसका नाम लिखना है। आगे समझ में? तो आखिर इसका काम क्या है इस द्रव का? शुक्राणु को एक माध्यम प्रदान करता है, जिस माध्यम में क्या होता है? स्पर्म बढ़िया से तेज गति करता है, दौड़ता है, चलता है, फिरता है। आगे समझ में? नहीं, अभी नहीं। अब कहता है कि मेल के सिस्टम में सहायक ग्रंथि, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा सहायक ग्रंथि होता है बताओ? मुख्य रूप से कितने ग्रंथि? 3। कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स। यही 3 ग्रंथि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, मतलब मानव के नर जनन तंत्र में भाग लेने वाली क्या है? कहता है कि पुरुष यानी कि मेल की सहायक नलिका, यानी कि जो नलिका क्या करता है? स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करता है। जिस नलिका के द्वारा क्या होता है? स्पर्म बाहर निकलता है। तो कौन कौन ऐसा नली है जो जिस नली से क्या होता है? सीमेन बाहर निकलता है। दूसरा, एवं ग्रंथियां का भी क्या करना? प्रमुख कार्य का वर्णन करना, या कार्य क्या है, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं कि टेस्टिस या पूरे नर जनन तंत्र में बहुत सारी नलियां होती है। वेस इफ्रेंस, वेस डिफरेंस, यूरेथ्रा भी एक प्रकार का नली हो गया। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स नली हुआ। इसी नली में क्या होता है? हाँ, तो 3 नली का नाम लिख देना। पहला वेस इफ्रेंस, वेस इफ्रेंस। दूसरा वेस डिफरेंस, ठीक है। तीसरा अरे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तीसरा क्या हो गया? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो गया।
3 नली का नाम लिख दिए और उसके बाद 3 ग्रंथि का भी नाम लिख देंगे। तो बताओ वेस इफरेंस का क्या काम है, जल्दी बताओ। 3 सहायक नलिया का नाम समझ में आया? कौन कौन नली लिखना है? वेस इफरेंस, वेस डिफरेंस और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तो ये आपका हो गया टेस्टिस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रहता है? वेस एपिडिडामिस होता है। ये भी लिख सकते हैं, एपिडिडामिस भी लिख सकते हैं। चौथा एपिडिडामिस भी इसमें लिख सकते हैं, एपिडिडामिस। हाँ, यूरेथ्रा भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आंसर लिखना है, ठीक है। हाँ तो इस ज्यादा लिखना है, हाँ समझो। तो इसके अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, इसके अंदर क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तो यहाँ जो नली होता है वही नली कहलाता है वेस इफरेंस, ठीक है। वेस इफरेंस का काम है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ हुआ? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को क्या करता है? वो वहां से स्पर्म को रिसीव कर लेता है, क्या करता है? और जाके गोदाम में स्टोर कर देता है। कौन सा गोदाम में? एपिडिडामिस। बस इतना ही इसका काम है। किसका? वेस इफरेंस का इतना ही काम है कि वह फैक्ट्री से माल को लेना और गोदाम में जाके स्टोर कर देना, ठीक है। वेस सेमनीफेरस ट्यूबुल से स्पर्म को लेना, सीमेन को लेना और कहाँ जाके स्टोर करना? गोदाम। कहाँ इसका गोदाम है? एपिडिडामिस। दूसरा वेस डिफरेंस है, इसका काम है कि इस गोदाम से माल को साइड तक पहुंचाना, जहां उसका काम है। दुकान पे तुम तो हमसे भी ज्यादा अच्छा एग्जांपल देती है। जहां उसकी जरूरत है, जब उसकी आवश्यकता होगा तब क्या करेगा? ये नली इस गोदाम से। कौन इतना हंस रही है? हम थोड़ा सा मुस्कुरा के देते, तुम तो पूरा दांते दिखा देती है। हाँ सुनो, तो वेस डिफरेंस का क्या काम है? एपिडिडामिस नहीं, एपिडिडामिस से क्या करना? स्पर्म को बाहर निकालना या यूरेथ्रा तक पहुंचाना, ठीक है। अगला क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। यह भी नलिकाओं के समान संरचना होता है, जिसकी लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला है एपिडिडामिस। यह भी वृषण के ऊपर नली के समान संरचना होता है, जिसमें क्या होता है? स्पर्म कुछ समय के लिए स्टोर होता है, टेम्पररी स्टोर होता है, ठीक है। ये 4 नलिका होगा। किसका? नर जनन तंत्र की सहायक नलिका है, जो क्या करता है? सीमेन को बाहर निकालने में या बनाने में या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। चलिए, तीसरा कहता है इसका ग्रंथि का भी नाम लिखना और उसका काम भी लिखना है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा हो गया कॉर्पस, कॉर्पस नहीं, कॉर्पस ल्यूटम बोले थे, COWPERS, कॉपर्स। और तीसरा क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, सॉरी सेमिनल वेसिकल्स। तीसरा क्या है? तीसरा हो गया सेमिनल वेसिकल्स। किसी का ध्यान इधर नहीं है, 10 मिनट में बताते हैं तुम लोग का क्या औकात है। पहला हो गया आपका कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा हो गया कॉपर्स ग्लैंड। तीसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेटिक द्रव को छोड़ता है, हो गया। दूसरा कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? एक प्रकार के क्षारीय द्रव को छोड़ता है। तीसरा हो गया सेमिनल वेसिकल्स, यह एक प्रकार के लिक्विड पदार्थ को छोड़ता है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, जिसमें फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, इसके अलावा और भी कई प्रकार के पोषक पदार्थ रहते हैं जो शुक्राणु को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, हो गया। चलिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया आप लोग का ना। चलिए, अगला कहता है डिम्बाणु जनन, जिसको हम लोग कहते हैं oogenesis या ओवम के निर्माण का प्रोसेस, ठीक है। हिंदी याद रखना, क्या कहते हैं हिंदी में?
डिम्बाणु जनन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, oogenesis। तो ओवम के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis। अगला क्वेश्चन कहता है डिम्बाणु जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। इसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। ठीक है, कैसे कैसे होता है, पहले बताए थे कि इसमें फॉलिकल्स बनता है, ठीक है, जो सिंगल सेल का होता है, फिर डबल सेल, फिर ट्रिपल सेल, फिर लास्ट में क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल्स पर कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तब इस फॉलिकल से किसका निर्माण होता है, अब हम क्या होता है, बाहर निकलता है, सॉरी एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो फॉलिकल से क्या करता है, ओवम को बाहर निकालता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। समझ में आया, ये था आपका oogenesis, डिम्बाणु जनन या अंडाणु जनन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, तो अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन या डिम्बाणु जनन कहते हैं। हो गया क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, मतलब एनाटॉमी ऑफ ओवरी, ओवरी का फिगर बनाना है। ठीक है, चलो सिंपल सा फिगर हम बता रहे हैं, सब लोग ध्यान सुनेगा, जिसको आ रहा बेहतर अच्छी बात है। ये हो गया आपका अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो किस आकार का होता है, बादाम के आकार का होता है, आलमंड शेप होता है। कैसा होता है, बिल्कुल इस प्रकार से बना देना, 2-3 गो लाइन और खींच देना, इसमें कोई गिनती करके नहीं खींचना है कि इतना 2 गो 3 गो, ठीक है, कम से कम 2 या 3 क्या करना, खींच देना। ठीक है, एक आंतरिक में खींच देंगे। ठीक है, इसका जो आंतरिक लेयर होता है वो एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। किस टिश्यू से, इस प्रकार से यहाँ एपिथेलियम टिश्यू बढ़िया से थोड़ा सजा के दे देंगे, और सभी सेल में क्या करेंगे, एक एक केंद्रक दे देंगे, ताकि पता चलेगा ये सेल या टिश्यू है। सब में क्या करेंगे, एक एक केंद्र। पगला कुत्ता, टिश्यू किसका ग्रुप है, तो सेल में निकले तो टिश्यू नहीं होगा, बाप का बिया तो बेटा का बिया नहीं होगा रे। ये हो गया केंद्रक। ठीक है, किस टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है ये, एपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू, इसके अंदर ब्लड सप्लाई के लिए एक मोटा सा ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, और यहां से इस एपिथेलियम टिश्यू से क्या होता है, ओवम का निर्माण प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, और ये इसकी संख्या बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, और लास्ट में जब क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है, और इससे क्या होता है, अंडाणु बाहर निकलता है। ये हो गया आपका अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, एनाटॉमी ऑफ ओवरी। ठीक है, तो इसका फिगर बना देना, इसका कुछ काम भी लिख देना, यदि कुछ नहीं आता तो क्या लिखेंगे, ओवरी के बारे में आप जो जानते हैं वही लिख देना, जरूर नहीं कि फिगर बनाना। फिगर बना दिए, 2-4 गो नाम लिख दिए, ठीक है, नामांकित मतलब क्या होता है, नाम के साथ आयत बना, तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं, नाम लिख देना 2-3 गो। यदि ओवरी के बारे में आप जो जानते हैं वही लिख देना, फिगर बना के यदि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, उसके बारे में आपको जो जानकारी है तो बताइए। सबसे पहले इसका जानकारी क्या है, यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, इसकी संख्या, इसका आकार बादाम के आकार का होता है, यह ओवरी के अंडाशय के यह गर्भाशय की दीवार पर क्या रहता है, बाहर से जुड़ा रहता है, लेफ्ट और राइट साइड जुड़ा रहता है। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करता है, दोनों अल्टरनेट रूप से काम करता है। और इसके बारे में जो भी आप जानते हैं सब कुछ लिख देना, पूरे 5 मार्क का क्वेश्चन में क्या करना है, लिख देना। आए समझ में सुदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित का कार्य बताए। कौन कौन का, जो भी पूछ रहा है उसका क्या करना है, काम बताना है। सबसे पहला है कॉर्पस ल्यूटम। क्या है, कॉर्पस, कॉपर्स और कॉर्पस में अंतर नहीं है, यह कॉर्पस है, CORPUS। क्या हुआ बोलो, वहां होता है COWPERS, कॉपर्स, कॉ मतलब हाँ, यहाँ है कॉर्पस, तो कॉर्पस ल्यूटम, इसका क्या काम होता है जल्दी बताओ। हाँ, यही क्या करता है,
हाँ, यही क्या करता है, हार्मोन्स छोड़ता है फिर अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। समझ में आया? और कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं किसको, जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स है, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, अब हम बाहर निकल गया। तो मान के चलो स्कॉर्पियो भाड़ा पे जाता है दुल्हन को लेकर, दुल्हन को छोड़ दे तो फिर दूसरा दुल्हन नहीं आता उस गाड़ी पे, आता है नहीं। तो ये क्या किया, दुल्हन को उतार दिया जहां उसको उतारना था, ठीक है। अब जो ये गाड़ी खाली हो गया, इसी गाड़ी को क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटम, क्या बोलेंगे, हाँ। चलिए हो गया। अगला कहता है गर्भाशय के अंतिम दीवार का क्या काम है, इंडोमेट्रियम का। तो यही क्या करता है, फीटस को जर्क से बचाता है, उसको पोषण प्रदान करता है, इसी लेयर से प्लासेंटा का निर्माण। अगला कहता है एक्रोसोम, यह क्या होता है, शुक्राणु का अग्रभाग होता है जो शुक्राणु के हेड पार्ट को मजबूती प्रदान करता है और यही ओवरी के दीवार को तोड़ता है, ठीक है। अगला कहता है शुक्राणु का टेल, स्पर्म टेल का क्या काम है, यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है, चलने में मदद करता है। बस 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 हो गया। अब समझिए फिमरी, ये क्या करता है, अवम को कैच करता है। अभी जस्ट बताए थे इस प्रकार का रचना होता है ना रे, यहाँ क्या रहता है, ओवरी रहता है। तो जैसे ही ओवरी से क्या निकलेगा, ओवरी से जैसे ही ओवम निकलेगा कौन पकड़ लेगा, फिमरी उसको क्या करेगा, कैच करेगा, ठीक है। अगला कहता है एंड्रोजेंस हार्मोन्स। अच्छा अगला क्वेश्चन सही या गलत का है ना, चलिए समझिए।